हाहाकार। देश भर में पिछले 2 दिन से एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ा है। हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचाई है। कुल्लू मनाली में कई मकान और दुकान फ्लैश फ्लड में बह गए। अगले 24 घंटे हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश ने वहीं पूरे राजस्थान को भी बेहाल कर रखा है। गांव, सड़कें और खेत पानी में डूब गए। कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरीके से ठप है, यातायात बाधित है और किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। मौसम विशेषज्ञ से इस बीच जानिए कि आपके शहर में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम। जिस तरह से अभी भी ट्रफ लाइन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है, इसी के साथ दोनों किनारों पर एक एक साइक्लोन भी बने हुए हैं और एक WDB है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगस्त के आखिरी दिनों में ही लद्दाख में और ऊंची पहाड़ियों पर जम्मू कश्मीर के बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है, बर्फबारी भी हुई है। तो इसलिए अभी भी पहाड़ों पर मौसम बिल्कुल इसी तरह बना रहेगा, बर्फबारी भी होगी और अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ एरिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसी राजस्थान में, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है वहाँ पर, गुजरात में भी, इन सारे इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिहार में भी यही स्थितियां रहेंगी, रुक रुक के बारिश होती रहेगी, बीच बीच में धूप निकलेगी और बारिश भी होती रहेगी। मध्यम दर्जे की बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में भी जारी रह सकती है। इसी के साथ जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, क्योंकि नया निम्न दबाव का क्षेत्र एक बन गया है, इसकी वजह से अब पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भरपूर नमी पहुंच रही है। उसकी वजह से वहां भी बादल बनेंगे और बारिश की घटनाएं, बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। लेकिन सबसे चिंताजनक जो बात है वो पहाड़ों पर है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर है कि बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई है, तो इतनी जल्दी बर्फबारी नहीं होती है। और इसी के साथ आप देखेंगे आखिरी अगस्त चल रहा है और लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिनका असर पहाड़ों पर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पर और भी जो सिस्टम बने होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी भी अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बादल फटने की भी घटनाएं हो सकती हैं, भूस्खलन की भी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ एरिया उत्तराखंड का भी। अब हम आते हैं दक्षिण भारत में, तो मुंबई से कोंकण, गोवा तक और केरल तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सीमित हो जाएंगी, लेकिन हल्की बारिश होती रहेगी। इसी तरह तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। लेकिन जो हमारा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर नए निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से भरपूर नमी आती रहेगी, बादल बनते रहेंगे, बारिश होती रहेगी। हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पर भी बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो साइक्लोन बने हुए हैं ट्रफ लाइन के दोनों किनारों पर, वो पूरा मॉइस्चर फीड ला के इकट्ठा कर रहे हैं पूरे हमारे पहाड़ों की रीजन से लेके पूरे गंगा के मैदानी भागों में, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह। तो ये स्थितियां अभी आगे 24 घंटे तक बने रहने की पूरी संभावना है और मानसून वापसी की उल्टी गिनती 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। तब तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां हमारे पूरे भारत देश में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ज़्यादा होने की संभावना है। तो अभी भी लोगों को सचेत किया जाता है कि वो पहाड़ों पर जाने से कतराएं और अभी भी पहाड़ों पर हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश की अंदेशा है। और जब वहाँ पर भारी बारिश होगी तो गंगा के मैदानी भागों में, गंगा यमुना नदी में भी बाढ़ आने की संभावना है। जिस तरह अभी भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई स्टेट में, बिहार में भी नदियों में बाढ़ है और नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी आगे भी ये स्थितियां बनी रहेंगी। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।